दोस्तों आज मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का एक साथ में आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या अपडेट चल रही है ये मैं सभी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ। कम से कम 10 यूनिवर्सिटी की आज अपडेट देने वाला हूँ। और बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी रह जाती है तो आप लोग हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उसकी भी अगली वीडियो में अपडेट दे देंगे। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप बीएचयू की अपडेट जानना चाहते हैं तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग चल रही थी, उसका कट ऑफ भी आ चुका है। ठीक है, उसका फीस सबमिशन वगैरह हो चुका है। अब थर्ड राउंड की कट ऑफ का या फिर उसकी काउंसलिंग का अभी तक शेड्यूल आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम लोग आपको तुरंत बता देंगे। सेकंड तक कंप्लीट है, थर्ड का आगे आएगा तब देखेंगे। ठीक है। तो ये था बीएचयू का। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पीजी एडमिशन में। ठीक है दोस्तों, पीजी एडमिशन में प्रोग्राम वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोविजनली एडमिटेड अप टू थर्ड राउंड। तो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो अभी चल रही है और जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो रीओपनिंग का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। और थर्ड राउंड की आप लोगों के यहाँ पर वैकेंट सीट भी दी हुई है। ठीक है। और रीओपनिंग रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। रीओपनिंग का 27 जून को जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को रीओपनिंग का आप लोगों के लिए दिया हुआ है वो 27 जून से 10 जुलाई तक के लिए। ठीक है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द वैकेंसी बिफोर अप्लाइंग द एनी डिपार्टमेंट। The final merit list after the verification of form will be prepared on the basis of reservation policy seat matrix each department। अगर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वैकेंट सीट कितनी है। तो यहाँ से आप लोग वैकेंट सीट देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंट सीट रही है और इसलिए इसको देख करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सेकंड काउंसलिंग में। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि सेकंड काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी 10 जुलाई लास्ट डेट है। यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की अपडेट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगली अपडेट पे और ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। ठीक है। इसकी सेकंड काउंसलिंग की क्लोज हो की सेकंड काउंसलिंग की 1 तारीख को डेट क्लोज हो चुकी थी और उसके बाद ये कह रहे थे कि हम लोग लिस्ट जारी करेंगे। इन्होंने आज लिस्ट जारी नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं कि टेक्निकल इश्यू आ गया, इस वजह से हम लोग 3 तारीख को टुमारो मतलब 3/7/2024 को हम लोग लिस्ट जारी करेंगे। उसके साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। 25-26 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ठीक है दोस्तों, ये था पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपडेट। और उसके बाद में मैं बताने जा रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का अपडेट। अगर आप गुजरात में एडमिशन लिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसका यहाँ पर पीजी एडमिशन में बात करें तो थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुकी है और इसकी यहाँ पर अभी काउंसलिंग चल रही है थर्ड राउंड की। ठीक है। यहाँ से आप अपडेट देख सकते हैं कि थर्ड राउंड की जो 2 राउंड पूरे हो चुके हैं और थर्ड की भी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है। थर्ड की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, देख सकते हैं आप लोग कैटेगरी वाइज। और इसका भी यहाँ पर कैंडिडेट कैन अप्लाई एडमिशन बिटवीन 24 से लेकर के 30/6/2000 तो सबमिट भी प्रोग्राम फीस। इसका जो फीस था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब थर्ड मेरिट लिस्ट है वो भी पूरा प्रोसेस हो चुका है इसका। ठीक है। ये था गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपडेट। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ आप लोगों को अगली यूनिवर्सिटी में। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ठीक है। झारखंड की केंद्रीय विश्वविद्यालय में क्या यहाँ पर अपडेट चल रही है। यहाँ पर अपडेट चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फी रिफंड पॉलिसी की रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है। और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट की जब बात करते हैं तो इसका मतलब जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर जो प्रोग्राम दिए उनका आया है थर्ड का। ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, एमबीए और इंग्लिश का जो थर्ड लिस्ट है वो आया है। अभी तक न्यू अपडेट में यही चल रहा है। ठीक है। मतलब 1 तारीख का अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एकदम नया अपडेट है। केवल एक जने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों को यहाँ पर एक जने को 2 जुलाई से पहले फीस सबमिट करना है। ठीक है। ये था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का अपडेट। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इसके अंदर मैं केरला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था। तो केरला में
लिस्ट सेकंड फेज की, फर्स्ट फेज की सारी सब कुछ आ चुका है और उसके साथ साथ स्पॉट एडमिशन भी हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के इसके सारे लगभग सारा काम हो चुका है, एडमिशन पूरा प्रोसीजर हो चुका है। अगर वैकेंट सीट रही है तो ये लोग सेकंड काउंसलिंग करे या नहीं करे इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ तक बात होगी सीयू केरला तक, और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा के अंदर आप लोगों के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो अनाउंसमेंट है या फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों के 21 तारीख की आ चुकी थी, प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट की। और उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका कल होने वाला है 3 तारीख को। तो जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वो कल जाइए। 3 तारीख को ये लोग बुला रहे हैं, तो आप लोग, और जो भी फीस है वो फीस आप लोगों को लेके जानी है, फीस वगैरह सब कुछ सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर दी हुई है। जो भी जैसे भी आपका जो भी प्रोग्राम हो उस प्रोग्राम को खोलिए, पहले लिस्ट दी हुई है और उसके बाद में आप लोग नीचे की तरफ जाओगे तो आप लोगों के यहाँ पर क्या मिलेगा, देख सकते हैं नीचे की ओर अनाउंसमेंट, जिसके अंदर डेट वगैरह, शेड्यूल, फीस वगैरह। ये फीस है देखो 7,120 रुपये, अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और 3 जुलाई 2024 यहाँ पर 10:30 बजे आने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। ठीक है, सुनाबेड़ा, नाड पोस्ट ऑफिस, कोरापुट। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर 2 कैंपस है, शायद 2 कैंपस में अलग अलग एड्रेस है, तो आप लोग एड्रेस का ध्यान रखिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूंगा, उड़ीसा की बात हो गई है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक की यहाँ पर आप लोगों की 5वीं मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और 5वीं मेरिट लिस्ट का 1 तारीख को कल ही आई है। तो 5 तक मेरिट लिस्ट आ चुकी है। ये थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की अपडेट। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ और जानना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम इसके लिए अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट सबसे नेहरू की बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन चल रहे हैं, क्या क्यों नहीं कर रहे हैं इस बार ये यूनिवर्सिटी एडमिशन को नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए पहले एक नोटिफिकेशन आया था, उन्होंने कहा था कि 30 तारीख हमारी लास्ट डेट है एडमिशन को, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए था और बी.टेक के लिए था और बी आर्किटेक्चर 3 कोर्सेज के लिए था, और उनकी लिस्ट भी आज आ चुकी है। ठीक है, तो 2 तारीख का नेहरू के लिए यही नोटिफिकेशन है, जिन्होंने भी अप्लाई किया उनके लिए लिस्ट भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब क्या पता सीयूटी पीजी का भी जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाए। सीयूटी पीजी को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही यूजी को लेकर है। जैसे ही कोई आएगा हम लोग तुरंत आपको अपडेट कर देंगे। मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया है। ठीक है, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके, बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी का अपडेट आपको जानना है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, हम लोग तुरंत आपको 1 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी अपडेट दे देंगे। ठीक है, मतलब उसका वीडियो बना के हम लोग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं